गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माफ़ी चाहूँगा, आज क्लास 2 की जगह 2:30 बजे करनी पड़ी। दरअसल कहीं बाहर गया हुआ था और ट्रैफिक में फंस गया, जिसके चलते ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि पहले 15 मिनट क्लास बढ़ाई, फिर और 15 मिनट बढ़ा दी। फिर भी पहुँचने में थोड़ा सा देरी हुई। अभी जस्ट आया हूँ, आके खाना भी नहीं खाया, सीधा क्लास में शुरू कर दिया। ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब देरी हुई, माफ़ी चाहूँगा। बाकी कोई नहीं, आज 3:30 पौने 4 तक क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कल के लिए भी माफ़ी चाहूँगा, कल एकदम इंटरनेट ख़राब चल रहा था, एकदम पूरा मूड ऑफ हो गया था। क्लास झट से मैंने ही कैंसिल कर दी, फिर आई थी क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा था, बार बार क्लास अटक रही थी। फिर बाद में भी आपको दिक्कत आती है, क्लास 2 ही ख़राब हो गई उसके चक्कर में। ठीक है, कल क्लास हुआ था, स्टार्ट हुआ, 5-7-10 मिनट चला, उसके बाद में फिर अचानक से सडनली सब खराब हुआ, बंद कर दी मैंने। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड बिल्कुल मिलती है आपको। चलो भाई, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज और कल की क्लास में वॉइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे में वॉइस की प्रैक्टिस करा देंगे, फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाई करें शुरुआत, अगर आप लोग सभी तैयार हैं। शुरुआत करेंगे मेरे भाई एक नए चैप्टर की, मतलब नए चैप्टर की नहीं, आज की क्लास की, नॉट नया चैप्टर। ठीक है, तो आज की क्लास का जो चैप्टर है हमारा, दैट इज वॉइस। और वॉइस में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। मैंने आपको अभी रिसेंटली वर्ब चैप्टर भी पढ़ाया था, वहाँ पे भी आपको समझाया था कि देखो, एक तो बहुत सिंपल सा ये तरीका हो सकता है कि मैं ये किताब लेता हूँ और मैं ये कहूँ कि आई रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ी। ठीक है, ये कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं ये कहूँ कि मैंने अंकित से ये किताब पढ़वाई, मैंने अंकित से ये किताब पढ़वाई। हम अपनी डेली लैंग्वेज में, मतलब डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं जहाँ पर हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि कोई काम हमने खुद से नहीं किया, किसी और आदमी से करवाया। नहीं कहते हैं ना, तो इस बात को मुझे कहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे इस बात को कहने के लिए पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ेगी। मुख्यतः अगर हम पॉजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो 3 आपकी होती है। एक आपकी मेक होती है जो काफी यूज होती है, एक आपकी गेट होती है और एक आपकी हैव होती है। ये तीनों वर्ब होती हैं जो कि मुख्यतः पॉजिटिव वर्ब का काम करती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अंकित से एक किताब पढ़वाई, तो मैं ये कह सकता हूँ आई हैड अंकित रीड दिस बुक, आई हैड अंकित रीड दिस बुक। अब इसका मतलब अंकित से किताब पढ़वाई या आई गॉट अंकित रीड दिस बुक, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम अक्सर करके जब भी बात कर रहे होते हैं, कोई काम किसी से करवाया, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ आई मेड अंकित रीड दिस बुक। ठीक है, आई हैड अंकित रीड दिस बुक, आई गॉट अंकित टू रीड दिस बुक, या फिर आई हैड अंकित रीड दिस बुक, ऐसे कह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मेक वर्ब से शुरुआत करें तो मेक वर्ब के एक्टिव और पैसिव में क्या क्या फर्क होता है ये जान लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे मेक वर्ब से। मेक वर्ब में अगर हम यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मेक। ठीक है सर, मेक वर्ब का अगर हम एक्टिव स्ट्रक्चर देखें और पैसिव देखें, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, यहाँ पे आपके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। एग्जांपल्स में एक्टिव देखेंगे हम, और उसके बाद में उसका पैसिव क्या बनेगा, एक्टिव और उसका पैसिव। ठीक है, इसी स्लाइड पे कंप्लीट हो जाएगा, देखिएगा। एक्टिव स्ट्रक्चर मेक के साथ क्या होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, प्लस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आ जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में मेक वर्ब आ जाएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जिस भी फॉर्म में आनी होगी उस फॉर्म में आ जाएगी, प्लस में इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट सामान्य पे कोई ह्यूमन रहता है, और इसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा मेड मनीष edit a lot of videos। उन्होंने मनीष से बहुत सारी वीडियोस एडिट करवाई। They made मनीष edit a lot of videos। तो देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार मैच करके दोनों से। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट आ गया। अब क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा था। फिर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट में मेक की सेकंड फॉर्म आ गई मेड।
उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया मनीष, जो कि क्या है, एक व्यक्ति है, और उसके बाद में आपकी एडिट आ गई क्या, वर्ब, ठीक है, जो कि V1 है। और इसके आगे जो भी सेंटेंस में होगा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। यहाँ पे मेक, ये एडिट वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया ए लॉट ऑफ वीडियो। अब जब इसका पैसिव बनाते हैं ना सर, तो क्या करते हैं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट में ले आते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है सर। इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट प्लस में। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थी या तो उसको लिख देते हैं, अगर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो नहीं लिखेंगे, और मेक वर्ब को बेसिकली बी प्लस मेड में बदल देते हैं। और बी की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक, नहीं तो अपने हिसाब से जो जरूरी होगी, जैसे टेंस के अब तक जो चेंज करना बताए थे वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहोगे मेड आ गया। अब आपको ध्यान देने वाली जो बात है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब ये जो V1 है, अब यहाँ पे पैसिव में आपको अकेला V1 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 प्लस में V1 इसको लिखोगे, जो सेंटेंस आगे जैसे था वैसे का वैसा लिख देंगे। यानी कि एक बार इसको पैसिव में बना के अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मनीष को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट था। अब क्योंकि मेड वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन मेड वर्ब यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, उसका पैसिव बनाते हैं किसका यूज करते हैं, वाज वर्ब प्लस V3 का। तो ये जो मनीष है इसके हिसाब से वॉज आएगा या वर्ब, तो आप कहोगे सर मनीष के हिसाब से वॉज आएगा, मनीष वॉज मेड। अब यहाँ पे ये बी की फॉर्म होगी तो बी की फॉर्म ये आ गई और मेड आपकी आ गई, ठीक है। और जो एडिट यहाँ पे था इसको हम कैसे लिख देंगे, टू एडिट, तो मनीष वॉज मेड टू एडिट ए लॉट ऑफ वीडियोस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान भी रखना है भाई, ठीक है। तो मनीष वॉज मेड टू एडिट अ लॉट ऑफ वीडियोस, इस तरीके से आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, देखो एक और एक्टिव का सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा he will make you work hard। इसका पैसे बना के दिखाओ जल्दी जल्दी से। अच्छा क्या यहाँ पे बाई देम आएगा कि नहीं आएगा, भाई बिल्कुल बाई देम आ सकता है। मनीष वाज मेड टू एडिट अ लॉट ऑफ वीडियो, बाई देम पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेना, बाई का भी लिखा जा सकता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब आ सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो बाई देम लिखा जा सकता है, बाकी जनरली छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ बेटा तेजपाल, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्या मत करो, क्लास लिए। अगर एक्सक्यूज देना होता तो 2:30 बजे क्लास शुरू थोड़ी करते, 2 बजे नहीं आ पाए तो हटा देते, लेकिन एक्सक्यूज वगैरह कुछ देना नहीं है और ऑनेस्टली क्लास ही लेनी है, इसलिए 2:30 बजे भी शुरू करिए क्लास, 3:30 तक लेंगे, चिंता मत करो कम से कम, ठीक है। तेजपाल जी ऐसी कोई दिक्कत कुछ लोग आज दे विल मेक यू वर्क हार्ड। देखेंगे इसको कैसे कर पाएंगे मेरे भाई। जैसे आपने देखा यू आपका ऑब्जेक्ट है, मेक आपकी वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्क आपकी अगली वर्ब है गिवन और हार्ड आपका है। सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो यू आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वैसे ही लिख देंगे, विल आ गया। आगे बी की फॉर्म लिखी जाएगी और विल के बाद में बी की कौन सी फॉर्म आएगी सर, आप कहोगे कि बी को बी ही रहने दीजिए, सो यू विल बी आगे। एक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मेड आ जाएगी, यू विल बी मेड, और आगे क्योंकि वर्क अकेला था तो अब की बार 2 + V1 आ जाएगा, तो टू वर्क हार्ड, यू विल बी मेड टू वर्क हार्ड बाय, तो यू विल बी मेड टू वर्क हार्ड बाय हिम। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, बात समझ आई। ये तो थोड़ी मेक वर्ब, अभी इनके बनवाऊंगा और भी पैसे आपसे, ठीक है। आगे अब थोड़ा सा गेट वर्ब के देख लेते हैं, गेट के लिए हैव के देख लेते हैं, ठीक है। अगली वर्ब आपको हेडिंग डाल देनी है हैव का देख लेते हैं।
हैव वर्ब के साथ में कैसे बनते हैं? सबसे पहले एक एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा वो लिखेंगे, ठीक है सर। फिर एक एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे, उसका पैसिव बना के दिखाएंगे, एक और एक्टिव लिखेंगे, उसका पैसिव बना के दिखाएंगे, ठीक है। एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है हैव वर्ब के साथ, सबसे पहले सेम वही होता है जैसे सब्जेक्ट आएगा, हो सकता है सब्जेक्ट आए ना आए, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे इसके बाद में आपकी जो हैव वर्ब है उसकी फॉर्म आ जाएगी, हैव आ गया। हैव किस फॉर्म में आएगा वो डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। प्लस में इसके ऑब्जेक्ट आएगा जो कि कोई ह्यूमन बीइंग होगा, और फिर इसकी वी1 आ जाएगी, और फिर इस वी1 का ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से आपका बन जाएगा एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई विल हैव यू, आई विल हैव यू रीड, रीड मीन्स और लिखा, आई विल हैव यू राइट एन essay, I will have you write an essay। अब एक बार मैच करके देखते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स को। देखो आई आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी विल है, विल है। विल के बाद में आपका ये हैव है, क्योंकि विल मॉडल है तो वर्ब की बेस फॉर्म हैव आ गई। ऑब्जेक्ट के रूप में यू आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में यू आ गया, आगे वी1 आ गया, आगे वी1 आ गया, और इसका आगे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब जब इसका पैसिव लिखना होता है ना, तो पैसिव में क्या स्ट्रक्चर बनता है एक बार ये भी देखेंगे। ध्यान देंगे इस सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे लिख देंगे। इस हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे थी वैसे की वैसे लिख देंगे। प्लस में जिस फॉर्म में ये हैव था इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वही का वही लिख देंगे। अब सारा जो चेंज होना है ना, देखो मेक में तो यहाँ पे चेंज हुआ था मेक वर्ब के अंदर ही, ठीक है। लेकिन जो आगे का पार्ट है ना, ये जो हैव है, ये जो हैव में जो आपका चेंज होना है वो बेसिकली यहाँ पे नहीं होना है, आगे जो वी1 दे रखी है उसमें चेंज होना है। आगे कैसे चेंज होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो दो ऑब्जेक्ट है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 लिख देता हूँ और इसको मैं ऑब्जेक्ट 2 लिख देता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये यहाँ आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 आ गया, ठीक है। प्लस में ये जो वी1 है इसको वी3 में बदल देंगे, वी1 को किस में बदल देंगे, वी3 में। ये देखो इधर आ गया, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट 1 था इसको हम बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस, इस तरीके से आपका पैसिव बनेगा। तो थोड़ा अलग तरीके से पैसिव बन रहा है इसका, नॉर्मल पैसिव नहीं है जैसे आपका हैव मतलब मेक का बना था वैसा पैसिव नहीं है इसका, इसका पैसिव अलग है। देखो भाई एक बार ध्यान देंगे, आई को जैसे है वैसे लिख देंगे, विल जैसे था वैसे लिखा जाएगा, हैव जैसे है वैसा लिखा जाएगा, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक हैव आती है वहां तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक बात है सर। अच्छा अब चेंज कहां से शुरू होगा, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 को आगे ले आइए तो एन ऐसे हो जाएगा, आई विल हैव एन ऐसे। राइट वर्ब को सीधा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। आगे बाई लिखिए, जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको लिख दीजिए, बाई यू आपका करेक्ट। देखो भाई क्या चेंज करा है, सारा चेंज यहाँ पे। एक यहाँ पे जो बहुत खास बात है नोटिस करने की वो है कि बी की फॉर्म का यूज ही नहीं कर रहे। पॉजिटिव वर्ब का पैसे बनाते हैं जब हैव का और गेट का, इनमें बी की फॉर्म की जरूरत ही नहीं होती। लेट में जरूरत होती है, हैव मेक में होती है, लेकिन अगर हैव का और गेट का पैसे बनाते हैं तो इनके साथ में बी फॉर्म की जरूरत नहीं होती। सो आई विल हैव एन ऐसे रिटन बाई यू। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, उसका पैसिव आपको खुद से बनाना है, ठीक है सर। लिखिएगा, मैंने लिखा he had
हर ब्रदर। बॉस इसका आंसर खुद से करेंगे भाई, बनाएंगे पैसे कैसे बनाएंगे, जल्दी से खुद से बनाएंगे, बनाओ जल्दी जल्दी से। आसिफ रजा क्या कह रहे हैं, आपका रिप्लाई क्या दे रहे हैं? बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं कमेंट में, पता है क्या है, हर जगह हम सारी चीजों का रिप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, राधिका जी कह रही हैं कि आप मेरे फेवरेट टीचर हो, बहुत अच्छी बात है। एक प्रणव जयप्रकाश भाई कह रहे हैं कि वॉइस की क्लास 2 नहीं चल रही है भाई, उस पर काम कर रहे हैं, या तो वो चल पाएगी, नहीं तो उसको फिर से रिकॉर्ड करके और दोबारा से अपलोड कर देंगे। ठीक है, की बात है। आज नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड क्योंकि आज हमारी एक मैराथन है रात को 10 बजे से लेके, वैसे भी ट्यूसडे को फास्ट होता है मेरा, ट्यूसडे को मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कम क्लासेस रखूँ, और मैराथन ट्यूसडे को गलती से लगा ली हमने, क्योंकि पूरे दिन फास्ट रहने के बाद में शाम को एनर्जी उतनी नहीं बची होती है, तो आज नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट यस कल आपको मिल जाएगी, कल रिकॉर्ड कर देंगे तो मतलब परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं चल पाई तो चल गई, उस पर एडिटर्स काम कर रहे हैं तो ठीक है, वॉइस की क्लास 2 वाले, ठीक है। अच्छा, और जो 3:30 वाली क्लास की कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत जल्द भाई उसको शुरू कर देंगे, ये जैसे प्री का पेपर होता है उसके बाद में क्लास को 3:30 वाले स्लॉट पर रिज्यूम कर देंगे। अभी बंद इसलिए कर रखा है जिन बच्चों का प्री का पेपर, मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लासेस का बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा हो। दिन में एक क्लास मिल रही है मेरे हिसाब से सफिशिएंट है आपको, बहुत ज़्यादा क्लासेस लेना भी अपने आप में गलत होता है, क्योंकि सिलेबस अगर अभी आप कर रहे हो तो या तो आप प्री की इस बार की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप इस बार की प्री की तैयारी कर रहे हो तो वैसे भी आपको कम क्लासेस लेनी चाहिए, ना कि ज़्यादा, ठीक है, इसलिए वो बंद कर रखा है। बाकी बच्चे जो कह रहे हैं मैं हर चीज़ का जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये देखो सी बात है, या तो यहाँ पर पढ़ा लो या फिर वहाँ पे कमेंट्स पढ़ लो। एक बार देखिएगा, सी हैड हर ब्रदर बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि यहाँ तक तो कोई चेंज होगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगा, सी आ गया, अब की बार हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ये V2 आ रखी है, तो V2 को जैसे का तैसा लिख दिया, हैड लिख दिया, तो सी हैड तक कोई चेंज नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो आगे ये ऑब्जेक्ट 1 है ये ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 को पहले लेंगे, सी हैड हर स्कूटी, ठीक है, वॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे वॉस्ट, सी हैड हर स्कूटी वॉस्ट, आई लगा के हर ब्रदर लिख देंगे, सिंपल सी बात। सी हैड हर स्कूटी वॉस्ट बाय हर ब्रदर। एक और लिख देता हूँ, एक और सेंटेंस लिखूंगा मैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव बना के दिखाना है। हमने लिखा have them fill the form, बताओ भाई जल्दी जल्दी से पैसे बनाएंगे, पैसे वही देखो, have them fill the form, have them fill the form, जैसे ही आप देखोगे have में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो have जैसे है उसको वैसे रखना है, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। एक भाई कह रहा है सर हैव क्यों नहीं लिखा है, रूल में हैव लिखा है, अब क्या कहना चाह रहे हो पहले ये तो समझो भाई। अभिषेक देखो, तो हैव को जैसे का तैसे लिख दिया, जो सारा चेंज होना है वो इस ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में है, तो जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेंगे, सो हैव द फॉर्म, ठीक है। फिल वर्ब की सेकंड मतलब थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो फिल्ड हो जाएगा, हैव द फॉर्म फिल्ड,
आगे बाई लगा के देम। भाई समझ आ गया आपको किस तरीके से इसका पैसे बनाया जाता है? हैव द फॉर्म फिल्ड बाय, हैव द फॉर्म फिल्ड बाय, सिंपल। अब आ जाओ भाई, तीसरी जो आपकी वर्ब होती है वो होती है गेट। गेट में और हैव में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इनका पैसिव भी वैसे ही माइनर से डिफरेंस के साथ में बन जाता है। कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं आएगी, अगर हैव क्लियर है तो गेट तो उससे बहुत आसान है, ठीक है। गेट का अगर सबसे पहले देखेंगे हम एक्टिव क्या बनता है, फिर हम देखेंगे इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनता है, ठीक है सर। स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद में एक एक्टिव का सेंटेंस उसका पैसिव, एक और एक्टिव का सेंटेंस उसका पैसिव, ठीक है। आ जाइए, एक्टिव में वही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, हो सकता है आई भी, हो सकता है अगर इंपेरेटिव हो तो गेट से शुरू कर दें। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, नहीं है तो फिर गेट की जो भी जरूरी फॉर्म हो वो लिख दीजिए। गेट की गॉट जरूरी है तो गॉट लिख दीजिए, और गेटिंग जरूरी, मतलब जो भी फॉर्म आनी होगी वही आएगी, ठीक है। आ जाओ, प्लस में आपका इस गेट का ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट 1 के नाम से जानेंगे। प्लस में आपका क्या आएगा 2 प्लस V1। बस फर्क पता है क्या है, हैव में यहाँ पे V1 था और गेट में 2 प्लस V1। हैव में यहाँ पे क्या था 2 प्लस, मतलब हैव में अकेला V1 था और गेट में क्या 2 प्लस V1। देखो एक बार फिर से हैव की तरफ दिखा देता हूँ। हैव में क्या था अकेला V1 और गेट में क्या है आपका 2 प्लस V1। इसके बाद में इसका V1 का ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट 2 के नाम से जानेंगे, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा सी got a child her bag. She got a child to pull her bag. अब देखो सर इसका पैसिव वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले एक बार मैच कर लेते हैं स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गेट की फॉर्म आ गई सेकंड गॉट, ठीक है सर। उसके बाद में अ चाइल्ड आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई पुल, उसके बाद में हर बैग आपका ऑब्जेक्ट टू आ गया, ठीक है। अब इसका जब पैसे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ तक शुरुआत में जैसे हैव में था वैसे ही कोई चेंज नहीं है, जो सब्जेक्ट जैसे था वैसे लिख दिया जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब थी तो लिख दी जाएगी, नहीं थी तो नहीं लिखी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में गेट जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में लिख दी जाएगी, कोई चेंज नहीं है। सारा चेंज कहाँ पे होगा, यही ऑब्जेक्ट 1 आगे 2 प्लस V1 और V2 में, इनमें ही सारा चेंज होना है आपका। चेंज कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट 2 को पहले ले आएंगे जैसे हैव में किया था सेम, ऑब्जेक्ट 2 को पहले ले आएंगे। उसके बाद में ये जो 2 प्लस V1 है इसको V3 में बदल देंगे और उसके बाद हम बाई के साथ में ऑब्जेक्ट 1 लेंगे। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो हैव का और गेट का पैसिव स्ट्रक्चर एक जैसा है, बस एक्टिव में हैव में V1 था और यहाँ पर 2 प्लस V1 है। देखेंगे एक बार सर, इसको पैसे बना के देखेंगे, खुद से बनाने का ट्राई करो साथ साथ, क्योंकि हैव जैसा ही तो बना ही लोगे आप, ठीक है। देखो अच्छा, एक भाई एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको बता देता हूँ। एक भाई कह रहा है कि सर ये द फॉर्म के हिसाब से हैज नहीं आना चाहिए। मेरे भाई द फॉर्म तो ऑब्जेक्ट है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की बेस फॉर्म से होती है। बेस फॉर्म हैव होती है, हैज तो सिंगुलर फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे हैज नहीं हैव का जो प्रयोग किया गया है वो एकदम करेक्ट, ठीक बात है। आगे सेम यहाँ पे भी हैव करेक्ट था, हैव इसलिए नहीं कि देम प्लूरल है, नहीं, देम से उसका कोई लेना देना नहीं है, देम उसका ऑब्जेक्ट है। और वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी ये बात ऑब्जेक्ट पे नहीं सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए इसका फॉर्म से या देम से कोई लेना देना नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में बड़े अच्छे से बता रखे हैं, देख लीजिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बैच में है, बैच से नहीं देखना यूट्यूब पे देख लीजिए, वहां पे भी डाल रखिए, ठीक है। देखो आ जाओ, सिंपल सी बात है भाई, सी को जैसे था वैसे छोड़ देंगे, गेट वर्ब जैसे थी वैसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे चेंज करना है तो हर ऑब्जेक्ट बैग जो है वो पहले आ जाएगा, तो सी गॉट हर बैग, पुल की थर्ड फॉर्म आपकी पुल्ड आ जाएगी और किसके द्वारा, बाई अ चाइल्ड। सी गॉट हर बैग पुल्ड बाई अ चाइल्ड,
आगे जैसे मैंने लिखा गेट अ क्लीनर टू क्लीन द रूम, ऐसे ही एक और लिख देते हैं छू नहीं है। गेट him to repair the TV। दो क्वेश्चन है आपके, दोनों के आंसर आपको करने हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे फटाफट से। तो नहीं किसी अच्छा, कुछ बच्चे के ये भी कह रहे हैं कि सर यहाँ पे अगले बच्चे एकदम कि सर यहाँ पे हर का सी नहीं होगा। अब बदतमीज, हर का सी काय होगा, काय होगा हर का सी? सब्जेक्ट बना रहे हो उसको जो सी करोगे। देखो रट्टा नहीं मारना, सेंटेंसेस को समझो, किस जगह पे क्या चीज आती है उनको समझो। जो आपके साथ में जो गड़बड़ हो रही है ना भाई, जो बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ये गड़बड़ ये हो रही है कि आप लोग ना ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हो। आप पहले सेंटेंस को एनालाइज नहीं करते, बिना एनालाइज करे आप पूछने लग जाओगे ये कर दो, ये कर दो, ये क्यों नहीं हुआ। सेंटेंस को समझो, पहले एक्टिव को समझो फिर पैसिव को समझो। जस्ट आंसर मार्क करना इज नॉट इनफ, ठीक है। आंसर मार्क करना इनफ तब होगा जब आप सीख जाओगे चीजें, फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि आंसर सही मार्क हो। अभी आपका जो टारगेट है वो सिर्फ आंसर मार्क करना नहीं होना चाहिए, अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि किस तरीके से सही आंसर मार्क हो। समझे मेरा पॉइंट? मतलब सही आंसर नहीं, मतलब किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, सेंटेंसेस का समझ आना बहुत जरूरी है। बिकॉज सेंटेंसेस अगर समझ नहीं आएंगे तो मेरे भाई जब भी आप बात करोगे लाइक पैसेज की, क्लोज टेस्ट की, पीक्यूआरएस की, तो वहां पे फंस जाओगे। वहां पे अंडरस्टैंडिंग का ना बहुत बड़ा रोल होता है। देखिएगा, गेट अ क्लीनर टू क्लीन द रूम, सबसे पहले गेट में तो कोई चेंज करना नहीं है जी, गेट को तो गेट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चेंज होगा तो गेट द रूम, गेट द रूम। आगे देखो क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गेट द रूम क्लीन। अब आप कहोगे कि सर आगे हमें क्या लिखना चाहिए, बाई अ क्लीनर। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप बाई अ क्लीनर ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। आप कहोगे सर क्यों काम चल जाएगा? एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम कई बार बाई प्लस जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर देते हैं। बाई प्लस डूअर को ड्रॉप किया जा सकता है। कब ड्रॉप किया जा सकता है, इसके लिए मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पहले इसका भी पैसिव बना लेते हैं, फिर ये वाला पॉइंट समझाता हूँ कि कब कब ड्रॉप किया जा सकता है। तो इसका पैसिव देखेंगे क्या बनेगा, तो गेट को तो जैसे था वैसे लिख देंगे, आगे द टीवी को ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे, सो गेट द टीवी। आगे रिपेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गेट द टीवी रिपेयर्ड, और फिर बाय हिम लिख देंगे, बाय हिम लिख देंगे। अगला पॉइंट हम यही पढ़ेंगे कि कब कब हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। और गेट द टीवी रिपेयर्ड लिखेंगे जी, प्रिपेयर्ड नहीं लिखेंगे, अपने आप प्री मत लगाइए उसमें। मैंने रिपेयर वर्ब लिखी, प्रिपेयर, गेट द टीवी रिपेयर्ड बाय हिम। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से भी करने होंगे। देखो मैंने तीनों वर्ब बता दिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, खुद से करिए, एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों का पैसे बनाएंगे। आरती पूछ रही है सर इंग्लिश के लिए रामबाण कैसे, बहुत अच्छी किताब है। मैं देखो कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए कंपल्सन है, लेनी ही पड़ेगी कोई भी किताब। मैं बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ बैच में, और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, चाहे मैं और 20 किताब भी निकाल दूं तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। ये थोड़ी नहीं है कि मैं किताब आपको लेनी पड़े इसीलिए कम पढ़ाऊं या कुछ ऐसा नहीं। क्लास के कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किताबें क्या होती है, किताबें एक साइड टूल होती है। भाई आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो रिवीजन के लिए किताब चाहिए। आपको और नोट्स वगैरह बनाने से ज्यादा बचना है तो उसके लिए आपको किताब चाहिए।
आप जैसे नोट्स कई बार जल्दी मिसप्लेस भी हो जाते हैं, किताबें थोड़ा सा लंबे टाइम तक टिकती हैं। क्या होता है कि जैसे अगर आपने अपनी फाउंडेशन जो है सिर्फ नोट्स से ही बना रखी है, तो कई बार आपकी नोट्स गायब हो गए, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाती है। बट किताब में क्या है, मान लीजिए एक बार को गायब भी हो जाए तो आपके पास में दूसरी किताब लाने का ऑप्शन होता है, कभी नोट्स में वो नहीं बचता है। तो किताबें एक तरीके से साइड टूल हैं आपके रिवीजन के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। बट किताबें कभी भी नेसेसरी नहीं हो सकता है कि नहीं जी ये तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं, आप पढ़ रहे हो बढ़िया से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपका काम ऐसे भी चल जाएगा। पहली बात मैंडेटरी नहीं है। बाकी रामायण किताब बहुत अच्छी है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, बस ठीक है। बाकी ज्यादा बातें किताब की नहीं, पढ़ाई की करेंगे। अजय देखो, सागर हैज हैड हिज टूथ रिमूव्ड। अब देखो इस सेंटेंस को जैसे हम देखेंगे भाई, अब देखो आपके एग्जाम में दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला एक्टिव से पैसिव भी आता है और पैसिव से एक्टिव भी आता है। अब देखो चलो इसको तो कराएंगे ही आंसर, लेकिन इससे पहले जो मैं एक पॉइंट आपसे कराने की कह रहा था कि कब कब बाई प्लस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उस चीज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ड्रॉपिंग बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ड्रॉपिंग बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कब कब ड्रॉप कर पाते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट? सबसे पहला मेरे भाई, ठीक है, जेनेरिक नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जब भी जेनेरिक नाउन्स एंड प्रोनाउंस आ जाते हैं तो उनमें से हम क्या करते हैं, बाई के साथ में उसको लिख नहीं रहे होते हैं। कौन से होते हैं जेनेरिक नाउन प्रोनाउन, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो जेनेरिक 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 नाउन्स एंड प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं इनमें? सबसे पहले देखो कभी ऐसा शब्द आ जाए लाइक बाई पीपल, आपको लिखना हो तो उसको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि बाई पीपल का मतलब सभी लोग, ड्रॉप कर दिया जाएगा। मान लीजिए कभी आपके सामने आ जाए बाई ऑल, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये भी सभी के लिए आ जाता है। कभी आ जाए बाई समवन, इसको भी अक्सर करके ड्रॉप कर दिया जाता है, बाई समवन को जनरली। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा ड्रॉप किए जाते हैं, क्या हमेशा छोड़ देते हैं, नहीं, हमेशा नहीं छोड़े जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे लिख लेना, सामान्यतः नीचे दिए गए केसेस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा सकता है या किया जाता है, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः, ठीक है। आगे देखेंगे और कब कब, सो बाई पीपल लिख दिया, बाई ऑल लिख दिया, बाई समवन लिख दिया, बाई एवरीवन लिख दिया, एवरीवन लिख दिया, या बाई वन लिख दिया, इन सबको सामान्यतः हम ड्रॉप कर देते हैं, कंपटीशन है, कंपटीशन, ठीक है। या फिर बाई नो वन आ जाए, नो वन को छोड़ देते हैं, बाई समवन पे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो एक तो पॉइंट था ये कि जेनेरिक नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये तो नाउन हो गए जेनेरिक, और कुछ प्रोनाउन भी लिखे हमने इसमें। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। कई बार वी आपका जनरल सेंस देता है, वी का मतलब जब हो जाए क्या, ह्यूमन बींग्स, तो ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर वी का मीनिंग क्या है, ह्यूमन के केस में आ रहा है, ह्यूमंस को दिखा रहा है सारे, ठीक है, तो ड्रॉप कर देंगे। बाई अस को क्या करेंगे, बाई अस को हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, कैसे, जब वी का मतलब सब हो। कई बार यू का मतलब भी जनरल सेंस में आता है, यू या फिर दे का प्रयोग कर लेते हैं कई बार जनरल सेंस में, तो ये भी जनरल बन जाते हैं। अगर ये जनरल है तो भी फिर बाई देम को हम जनरली ड्रॉप कर देते हैं, बाई
बाई देम या बाई यू को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। इनको भी क्या कर सकते कितना हैं, है ड्रॉप भाई कर तो सकते हैं, सब ठीक है। तो एक ये आपका केस बनता है। खाएंगे भाई, तैयारी करेंगे इसके अलावा भाई एक केस आपका और बनता है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे, दूसरा पॉइंट है इसी का, प्रोफेशंस की। प्रोफेशंस की जब बात करेंगे तो भी हम क्या करते हैं, बाई प्लस उसको ड्रॉप कर देते हैं। आपको सर प्रोफेशंस कैसे, लोगिन है। एग्जांपल से समझना, एग्जांपल से समझना। जैसे मान लीजिए अगर आपने बात की किसकी, अरेस्ट की, अगर आप अरेस्ट की बात कर रहे हो तो अरेस्ट करता कौन है, पुलिस। तो बाई द पुलिस को लिखना जरूरी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन अरेस्ट करता है, पुलिस अरेस्ट करती है प्रोफेशन में। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हो किसकी, मेडिसिन की, मेडिसिन की बात कर रहे हो, या फिर किसी इलाज की बात कर रहे हो, क्योर की, है ना, या फिर किसी ऑपरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। ऑपरेशन हो गया, इलाज हो गया, या दवा देने का काम ये कौन करता है, डॉक्टर करता है। इसलिए बाई द डॉक्टर लिखना हमें जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि डॉक्टर ही करेगा। एक्टिव में तो इसलिए लिखते हैं, एक्टिव में तो सब्जेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे लिखोगे, ठीक है। आगे देखेंगे। ऐसे ही अगर कभी जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ लाइक पानी वगैरह का कुछ बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वाटर सिस्टम या वाटर फिटिंग लिख लो। अब वाटर फिटिंग कौन करता है, तो आप कहोगे सर भाई प्लम्बर। कितना पर 50 कोर्स ले लेते हैं सर, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि भाई वाटर की सारी फिटिंग कौन करता है, तो आप कहोगे सर प्लम्बर करता है, उसका काम ही यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ रिपेयर करने की बात हो, इसकी बात आ जाए रिपेयर करने की, तो रिपेयर कौन करता है, मैकेनिक। जो बाई मैकेनिक को ड्रॉप कर देते हैं सामान्यतः, बाई मैकेनिक को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, रिपेयर हो गया, ठीक है। तो अरेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, क्योर, ऑपरेशन तो बाय द डॉक्टर, वाटर फिटिंग हो गया तो बाई प्लम्बर आ गया। जैसे क्लीनिंग की बात आ जाए, सफाई की, तो हम क्या बाई द क्लीनर लिखना प्रेफर करेंगे, आपको भी बिल्कुल भी नहीं, विचित्र बात है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर की बात हो, कोर्ट ऑर्डर, तो क्या हम बाई जज लिखना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बाई जज या कोर्ट हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑब्वियस है, ठीक है। ईटीसी लिख देता हूं। अब आप खुद से ही समझ जाना कि जहां जहां ऐसी बात आ जाए, ठीक है, जैसे दांतों का इलाज कराना है तो क्या डेंटिस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, तो ये सारी चीजें हैं जिनमें हम ड्रॉप कर देते हैं। देखो एक बार, अब ये क्वेश्चन देखना, सागर हैज हैड हिज टूथ रिमूव्ड, सागर हैज हैड हिज टूथ रिमूव्ड। अब देखो सागर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, हिज टूथ आपका ऑब्जेक्ट है, और रिमूव्ड V3 है। अब आप एक चीज समझना, ये हैव की फॉर्म है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया और इसके बाद में V3 आ गई। ये कब आता है, तो आप कहोगे सर ये तो आपने बताया था कि पैसिव स्ट्रक्चर है। अब पैसिव से एक्टिव लेना है तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, बाई प्लस ऑब्जेक्ट की, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई। भाई बाई प्लस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप ही तो कर रखा है, होना तो चाहिए, तभी तो एक्टिव बना सकते हैं हम, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस हैव के आगे जाना है, इसका मतलब हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो चाहिए। अगर बाई प्लस ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे खुद से लगाओ। भाई एक बात बताओ, दांत को निकालने का काम कौन करता है, तो आप कहोगे सर डेंटिस्ट का काम होता है दांत को निकालना। तो हम यहाँ पे अपने आप से ये ऐड मान सकते हैं कि बाई द डेंटिस्ट
तो बाय द डेंटिस्ट। तो जब हम इसको एक्टिव में लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, सागर को सागर लिख दिया, हैज हेल्पिंग वर्ब थी उसको वैसे ही वैसे लिख दिया, हैड को हैड लिख दिया। अब जो आपका ऑब्जेक्ट 1 है इसको इधर ले आएंगे तो द डेंटिस्ट आ जाएगा। सागर हैज हैड द डेंटिस्ट। अब रिमूव, क्योंकि हैव के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में, रिमूव हिज टूथ। इस तरीके से आपका एक्टिव स्ट्रक्चर इसका, तो वही से हो गया जी। इस तरीके से इसका एक्टिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेरे भाई किसी भी बच्चे को कोई डाउट इस चीज में कि कैसे बनाया? ऐसे ही कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, नॉर्मल वाले पैसिव के भी एग्जांपल दे देता हूँ। पहले इस वाले को भी देख लें, गेट द वर्क डन। जैसे ही देखा आपने गेट वर्ब आ गई, क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके आगे क्या आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, का मतलब पैसिव तो ये भी है। अब जब इसका भी एक्टिव बनाएंगे तो क्या करना है, गेट को गेट रहने दो। अब हमें फिर से गेट के ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, जो वर्ब वहां मतलब जो बाई के साथ में ऑब्जेक्ट आया हो। बाई के साथ में तो यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रखा है, बाई के साथ में तो यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रखा है। अगर बाई के साथ कुछ भी नहीं लिख रखा है तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा भाई काम करने का काम किसका है। तो आप कहोगे सर इसका कोई प्रोफेशन तो अलग से है नहीं। अगर प्रोफेशन अलग से नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली मान सकते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये सबसे काम कर रहा हो, सबसे थोड़ी ना सारी दुनिया से काम करवाएंगे नहीं, वो वाला भी सेंस नहीं है। तो अगर किसी एक व्यक्ति का सेंस हो तो बाई समवन लिख देते हैं हम अपने आप से। क्या मान लेते हैं, बाई समवन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे समवन रहा होगा, तो आप कहोगे गेट द वर्क डन बाई समवन। सो गेट समवन, अब क्योंकि गेट वाला है तो 2 + V1 आएगा, तो टू डू द वर्क, गेट समवन टू डू द वर्क। पहले वाले की हिंदी क्या है, सागर हैज हैड हिज टूथ रिमूव्ड। सागर ने अपना दांत निकलवाया। सागर हैज हैड द डेंटिस्ट रिमूव हिज टूथ। सागर ने एक डेंटिस्ट से अपना दांत निकलवाया। दोनों की हिंदी होगी। गेट द वर्क डन, ये काम करवाओ। गेट समवन टू डू द वर्क, किसी से ये काम करवाओ। ठीक है, आगे हैव राम ब्रेक द चेयर। अब आप कहोगे सर अब की बार तो ये एक्टिव है, क्योंकि हैव के बाद में V1 आ रखा है ऑब्जेक्ट के साथ। एक्टिव से पैसिव जाना है तो कैसे जाओगे, हैव को जैसे था वैसे छोड़ो। ठीक है, राम और इस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, सो हैव द चेयर को पहले ऑब्जेक्ट बना दो, फिर ब्रेक की थर्ड फॉर्म लगा दो, दैट इज ब्रोकन। हैव द चेयर ब्रोकन बाय राम। इस तरीके से लिख दो, काम चल जाएगा। हैव द चेयर ब्रोकन बाय राम। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं गेट टू डू द वर्क लिख दें, तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो जरूरी है ना, ये तो लिखना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा। और बेटा सुधांशु मिश्रा, हैव मतलब ये जो फॉर होता है ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होती है। ठीक है, आ जाओ, बात समझ आ गई। कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ऐसे ही और क्वेश्चंस लिखूं। मैंने लिखा द स्पाई गॉट ट्रेटर अरेस्टेड। इसका पैसिव बनाओ, मतलब इसको चेंज करो, वॉइस चेंज करो, पैसिव नहीं वॉइस चेंज करो। ये नहीं, The spy got the traitor arrested. रिवर्स ही समझा रहा हूँ, फिर से देखेंगे एक बार। तो द स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस। जासूस ने, ट्रेटर का मतलब होता है धोखेबाज, जो देश को धोखा दे रहा होता है। जो धोखेबाज था, जो ट्रेटर था, उसको अरेस्ट करवा दिया। देखेंगे एक बार कैसे भाई। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो गेट वर्ब जैसे थी उसको वैसे लिख देंगे वहां तक। द स्पाई
सब्जेक्ट बना के गॉड को वैसे का वैसे लिख दिया, कोई चेंज। अब बात क्या है कि जो बाई के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे लाना होता है, अब बाई के साथ तो है ही, तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट मानना पड़ेगा तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ बाई के साथ कुछ रहा होगा। अगर बाई के साथ कुछ मानना पड़ेगा तो आप खुद से सोचिए अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, ये अरेस्ट करने का काम कौन करेगा। आप कहोगे ट्रेटर है या कुछ भी, अगर अरेस्ट आ गया तो हम मान के चलेंगे कि पुलिस से अरेस्ट करवा दिया होगा। भाई स्पाई जो था, जासूस, उसने इंफॉर्मेशन दी होगी पुलिस को और पुलिस अरेस्ट कर लेगी। सो द स्पाई गॉट द पुलिस, पुलिस के साथ द आता है, यहाँ पे द मैंने गलती से नहीं लिखा है, गॉट द पुलिस टू अरेस्ट, और आगे ऑब्जेक्ट द ट्रेटर। बात समझ आई मेरे भाई। सो द स्पाई गॉट द पुलिस टू अरेस्ट द ट्रेटर। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, योर हेयर कट। इसका पैसिव बना, मतलब इसको चेंज करो, चेंज द वॉइस। ये पैसिव था, पैसिव से हमने एक्टिव बनाया। पहले इसको ये डिसाइड करो कि ये पैसिव है या एक्टिव है, फिर वॉइस चेंज करो। करो भाई, खुद से करो। एक आधा क्वेश्चन खुद से करना भी जरूरी होता है, प्रैक्टिस कभी होगी। ठीक है, क्लास 2 के इश्यू का सलूशन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था आज। ठीक है, कि या तो क्लास सही हो जाएगी, अगर सही नहीं हो पाएगी तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके और डाल दूंगा। लेकिन मिल आपको कल रिकॉर्ड हो पाएगी तो परसों तक मिल पाएगी। ठीक है, आज नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्योंकि आज एक तो फास्ट है, रात को मैराथन है, बहुत ऑलरेडी शेड्यूल टाइट है। आज शेड्यूल जो है टाइट है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। देखो हम गए हैं, यहाँ आए हुए महाराज जी। हैव योर हेयर कट। फिर भाई जैसे ही सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि सेंटेंस को ये समझो एक्टिव है या पैसिव। हैव आपकी वर्ब आ गई, शुरुआत में आई है, इसका मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे योर हेयर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक बात है, अरे व्याकरण पढ़ो। योर हेयर आपका ऑब्जेक्ट है, कट आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1। ठीक है, तो कट आपकी V1 है। तो ऐसा आपको लग सकता है कि कट आपकी क्या है, V1 है। अगर कट आपकी V1 है तो एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, ये जो कट आपकी वर्ब होती है ना, इसकी V1 और V3 तीनों क्या होती है, सेम होती है। यही V1 है, यही V2 है, यही V3 है। अगर आपको लग रहा है कि कट आपकी V1 है तो आपको ये भी लगना चाहिए कि कट तो V3 भी हो सकती है। अब हमें यही डिसाइड करना है। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये V1 है या V3 है। समझिएगा कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि अगर ये V1 हो जाएगा तो ये सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा, मानोगे कि नहीं भाई, एक्टिव हो जाएगा। और अगर V3 हो जाएगा तो ये पैसिव हो जाएगा। ठीक बात है। अब हेयर अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे देखो, एक्टिव में पुलिस आया, इधर पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन क्या हेयर किसी को काटेगा या हेयर को काटा जाएगा, आप खुद से बताओ भाई। बाल आपके किसी को काट देंगे या बालों को कोई काटेगा, आप कहोगे सर ये बालों को काटा जाएगा। यानी कि सेंस आपका एक्टिव नहीं है, इसीलिए इसको V1 मानने की गलती है। ये आपकी क्या है, V3 है। V3 है, इसका मतलब पैसिव। और अगर ये पहले से पैसिव है तो इसको एक्टिव में बनाना पड़ेगा। एक्टिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैव को सामने लिख ही देंगे। हैव आ गया सर। अब यहाँ पे हमें वही वाला फिर से केस आ गया कि बाई के साथ में कुछ तो रहा होगा। अब भाई सिंपल सी बात है, ये हेयर कट करने का काम कौन करता है, बार्बर। तो एक बार्बर लगा दीजिए। सो हैव अ बार्बर, हैव अ बार्बर कट। अब की बार कट आपका किसका काम कर रहा है, V1 का, योर हेयर। हैव अ बार्बर, द भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, जनरली ए आ जाता है बार्बर के साथ में। ठीक है, तो हैव अ बार्बर मैंने लगा दिया। पुलिस के साथ में जनरली आर्टिकल द आया करता है। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई। तो हैव अ बार्बर कट योर हेयर, तो ये आपका ऑलरेडी पैसिव था और ये आपका क्या बन गया, एक्टिव बन गया। तो बात समझ आ रही है रिवर्स में कैसे हम जा रहे हैं वापस। हैव और गेट के साथ में काफी आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करा देते हैं भाई। देखो अल्टीमेटली मेरा टारगेट है कि आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो जाए, एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस चीज का पड़ेगा कि आप सीख पाए, ठीक है। रहने खाने में इतना साला साला खर्चा हो जा रहा है। आगे देखेंगे, Yes. जैसे मैंने लिखा मतलब बोले तो वही हो गया। गेट योर हो गया। टीवी, अब इसका आंसर करो क्या बनेगा, गेट योर टीवी रिपेयर। सीधा वो घर खुशी रहता है वो तो भूल गई। अब एक भाई कह रहा है कि सर 2 कहाँ से आया, इस वाले में 2 कहाँ से आया, क्योंकि बेटा जी गेट के साथ में 2 + भी बनाता है और हैव के साथ में अकेला भी बनाता है, इसीलिए ऊपर 2 है नीचे वाले में नहीं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, गेट योर टीवी रिपेयर्ड। जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे तो इसका पैसे बनाने के लिए सबसे पहले तो गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, लिख दिया, मतलब वॉइस चेंज करने के लिए, नॉट पैसे, पैसे तो ऑलरेडी है। अब क्योंकि ऑलरेडी V3 जो पैसे है एक्टिव में जाएंगे तो गेट के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो आगे बाई के साथ लिखा गया होगा। अब अगर कुछ दे नहीं रखा है, अगर कुछ दे नहीं रखा है तो हम ये कह सकते हैं बाई अ मैकेनिक, ये छोटा है। कुछ ऐसा ही मानना पड़ेगा। तो बस सिंपल सी बात है, गेट अ मैकेनिक, छोड़ने बसता है, गेट अ मैकेनिक। अब देखो एक ऑप्शन आप में से ऐसा मिल सकता है आपको कि सिर्फ रिपेयर मिल जाए और एक आपको 2 रिपेयर मिल सकता है। ध्यान देंगे ये नहीं, ये सही करना है, क्यों, क्योंकि गेट के साथ में 2 + भी बनाता है, 2 रिपेयर योर सही करता है टीवी, परेशान हो गया। गेट अ मैकेनिक टू रिपेयर योर टीवी। तुम्हारा है कि नहीं भाई, ज्यादा कुछ मुश्किल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब समझ आ गया भाई सभी बच्चों को। देखो और फिर भी कुछ बच्चों को अगर नीड लग रही है और एग्जांपल करा देता हूं। मैंने लिखा पढ़ेगा आई had my picture clicked, I had my pictures clicked, कुछ नहीं होता है। I had my pictures clicked। अरे पढ़ेंगे जाएगा पढ़ेंगे तब देखेंगे ना। बताएंगे इसका, तुम्हारा गांधी बन गया किसी साले वैलिडिटी ये खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है कुछ करुआ बना। देखो अब अगेन आई हैड को तो जैसे का तैसा लिख देंगे। अब क्लिक के आगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाई तो रहा होगा, तो या तो एक फोटोग्राफर लिख सकते हैं, बाई अ फोटोग्राफर, क्योंकि फोटोग्राफर ही फोटोज को क्लिक करता है, ठीक है। या आप चाहें तो बाई समवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जो साथ में घूमने गया होता है ना उसी से क्लिक करा लेते हैं, और साथ में कोई ना भी गया हो तो ऐसे अननोन बंदा पकड़ लेते हैं फोटो क्लिक कराने के लिए, तो बाई समवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे और वहां पे आप अपना आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। देखेंगे एक बार खुद ना काला आइटम बोलते हैं तो मुंह खराब लगता है आपको क्या आपको हो गया मन भरा को हो ठीक गया। है। देखो खाने जा आई हैड समवन, आई हैड समवन लिख सकते हैं, ये आई हैड अ फोटोग्राफर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्लिक माय पिक्चर्स। सिंपल। कैमरामैन भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा क्या है वो, ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। कैमरामैन भी मतलब ऑल्सो पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, कैमरामैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये था आपका पूरा कॉजेटिव वर्ब। अब एक क्लास और बची है, मतलब एक मैक्स टू मैक्स 2 हो सकती हैं, जिनमें और जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बचते हैं वो आ जाएंगे, कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा 99%, ठीक है। तो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे मेरे भाई कल की क्लास में। और मेक में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेक में तो खुद मेक वर्ब का ही बनता है। हैव में और गेट में दिक्कत इसीलिए क्योंकि हैव और गेट का नहीं, जो आगे वर्ब आती है उसका बनता है, ठीक है। बाकी आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लेता है भाई, चल साला पापा ऊपर खा